प्रथम धर अरहंतों का ध्यान और कर जिन वाणी गुणगान, सदा चरणों में नित अमलान, किया जिन जिन ने जीवन दान। नमन कर उन गुरुओं को आज, राम के मन की गहरी छाप, राम के अंतर का ताप, राम के मन का पश्चाताप, राम के मन का पश्चाताप, सती सीता का यह अनुताप। कहूँ कैसे किन शब्दों में, प्रजा के मन का यह संताप, प्रजा के मन का यह संताप, प्रजा के मन का यह संताप। बात उस समय की है जब राम रावण को जीतकर सीता को अयोध्या वापस लाकर सुख से रह रहे थे। उसी समय एक घटना घटी कि एक धोबिन 10-5 दिन पर घर रहकर आई, तो धोबी ने उसे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। तब धोबिन ने कहा कि सीता जी भी तो रावण के यहाँ 6 महीने रहकर आई थी और उन्हें राम ने रख लिया था, तो तुम मुझे कैसे नहीं रखोगे? इसके आधार पर धोबी ने उसे रख लिया, तो समाज ने धोबी का बहिष्कार कर दिया। तब धोबी ने कहा कि जब राम ने सीता जी को रख लिया था, तो धोबिन को रखने से आप मेरा बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? जब यह घटना राम के कानों तक पहुंची तो उन्हें इस बात की चिंता हुई। अतः उन्होंने लक्ष्मण जी से इस विषय में चर्चा करने का निर्णय किया। अतः निर्णय स्वरूप लोकापवाद के कारण श्री राम ने गर्भवती सीता जी को यात्रा के बहाने कृतांत वक्र सेनापति के साथ निर्जन वन में अकेले छुड़वा दिया। प्रजा से सुन लांछन की बात, किया यदि रामचंद्र ने न्याय, हुआ पर जनक सुता के साथ महा अन्याय, महा अन्याय। न्याय करना न आवे जिसे, न्याय प्रिय कहता उसे जहान। स्वजन को दे देने से दंड, नहीं हो जाता कोई महान। किसी को कैसे दे वह दंड, सत्य की नहीं परख है जिसे। बिठा कैसे देते हैं लोग, न्याय के सिंहासन पर उसे। प्रजा जन में कैसा अज्ञान भरा है हे मेरे भगवान। चुने चाहे जिसको नेता, नहीं जो उचित दंड देता, नहीं जो उचित दंड देता, नहीं जो उचित दंड देता। जब सीता जी को वन में यह पता चला कि श्री राम ने लोकापवाद के कारण उनका त्याग कर दिया है, अतः निर्जन वन में उन्हें अकेले छोड़ने का फैसला किया है, तो वन में बैठे बैठे सीता जी मन ही मन श्री राम से क्या कहती है। अतः
अयोध्या में बैठे बैठे श्री राम सीता जी से क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। मुझे था भय कि मोह में आज प्रजा के साथ न हो अन्याय, इन्हीं संकल्प विकल्पों में हो गया यह कैसा अन्याय। कहा इतना ही सीता ने, नहीं अपराध तुम्हारा है, कर्म फल पूरव का जानो, कर्म बल सबसे न्यारा है। भेज देते आर्याश्रम में, यही था क्या उपाय बस एक, धर्म पालन होता रहता, जरा तुम सोचो कुछ स्वयं। मैंने तुमको पहचाना, मुझे शोकानल ने घेरा, सुनो अपराधी हूँ सीते, करो अपराध क्षमा मेरा। आप ना करें विकल्प विशेष, सभी कुछ निश्चित है संयोग, बात बस इतनी है हे नाथ, मिला देते सत का संयोग। अरे निंदा सुन कर मेरी, नाथ त्यागा तुमने मुझको, धर्म की सुन कर निंदा कभी त्याग मत देना तुम उसको, त्यागने से मुझको है नाथ हुआ होगा थोड़ा आताप, त्याग देने से आत्म धर्म मिलेगा भव भव में संताप, मिलेगा भव भव में संताप, मिलेगा भव भव में संताप। इस तरह समय बीतता गया। पुंडरीकपुर के राजा वज्रचंद ने सीता को धर्म की बहन बनाकर अपने घर में आश्रय दिया। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। काल बीतता गया और लव कुश बड़े हुए, और एक दिन जब लव और कुश का युद्ध राम और लक्ष्मण के साथ हुआ, तब उस समय नारद ऋषि ने राम जी को बताया कि सीता से जन्मे तुम्हारे ये सुयोग पुत्र हैं। इस प्रकार उनका स्नेह मिलन हुआ। तत्पश्चात सीता जी को अयोध्या बुलाया गया, पर राम ने उन्हें स्वीकृत करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पवित्रता साबित करने को कहा। परिणाम स्वरूप अग्नि परीक्षा हुई, जिसमें सीता जी सफल हो गई। इसके उपरांत राम सीता जी को घर में रखने के लिए राजी हो गए, पर सीता जी घर में रहने को राजी नहीं हुई। यद्यपि राम ने उन्हें बहुत मनाया, पर सीता जी जगत से वैरागी होकर साध्वी बन गई। हुआ सो हुआ, किंतु अब तो जगत की बणिक वृत्ति लग कर नहीं रहना है। इसमें मुझे धरूंगी जिन दीक्षा हित कर।
नहीं मैं जाने ना दूंगा, आज मैं उसको रोकूंगा। सगद गद बोले राम नरेश, रुंधा था कंठ गिरा निशेष। ऐसा कह जनक सुता चल दी, मामा कह लव कुश चिल्लाए। वे रुंधे गले से बोले, हे माँ हमें छोड़ कर क्यों जाए। हमने क्या किया दोष जननी, जो हमें छोड़ कर तुम जाती। हम रहे सदा ही आज्ञा में, क्यों कर हमको तुम बिसराती। यह सुनकर सीता देवियों मृदु स्वर में धीरे से बोली, नाते रिश्ते सब झूठे हैं, इनमें उलझी दुनिया भोली। इनमें उलझी दुनिया भोली, इनमें उलझी दुनिया भोली। पृथ्वीमती आर्या के समक्ष सीता ने व्रत स्वीकार किए। बस एक श्वेत साड़ी रखकर सब वस्त्र भूषण त्याग दिए। पृथ्वीमती की अनुगामिनी हो, मानो पृथ्वी में समा गई। बस इसीलिए जग कहता है, सीता पृथ्वी में समा गई। तत्पश्चात सीता जी के दीक्षा लेने पर राम के अंतर्मन में हुआ संताप का विस्फोटन। हे राम राम तू बता राम, क्या सोच रहा है तू मन में। अन्याय प्रमाणित हो जिसका, कैसी पवित्रता उस जन में। श्री रामचंद्र के हृदय स्थल में यह गूंज उठे प्रति छिन छिन में। अन्याय प्रमाणित हो जिसका, कैसी पवित्रता उस जन में। देख दिगांत तक गूंज उठे और गूंज उठे सारे नव में। अन्याय प्रमाणित हो उसका, कैसी पवित्रता उस जन में। जननायक तो उसको कहिए, जो न्याय प्रजा पर तौल सके। जनता के मन को ना देखे, बस न्याय नेत्र ही खोल सके। वन में उसका अपहरण हुआ, इसमें ना हमारा दोष था। वह लंका में 6 मास रही, इसमें हमारा ना दोष था। वन में उसका अपहरण हुआ, इसमें उसका अपराध न था। वह लंका में 6 मास रही, पर मन तो उसका साथ न था। बहुमत का कहना सच्चा है, बहुमत कह दे कि पाप करो। क्या पाप न्याय कहलाएगा, तो दीनहीन असहाय मरो। सारा अपराध हमारा है, धोबी धोबिन का दोष नहीं। कह रहे राम मेरे मन में, धोबी धोबिन पर रोष नहीं। जनता क्या जाने सीता को, शायद उसको विश्वास न हो। मुझको वाजिब पूरा यकीन, क्यों मुझको अब संताप न हो। अब क्यों मुझको संताप न हो, केवल मैं ही अपराधी हूँ। हे शोकानल तू जला मुझे, मैं इसी सजा का भागी हूँ। सीता निर्दोषी सिद्ध हुई, मैं ही हूँ दोषी सिद्ध आज। पहले सीता परित्यक्त हुई, परित्यक्त हुआ फिर रघुराज।
अब तक मैं आगे रहा और सीता अनुगामी रही सदा। सीता आगे अब हुई राम, उसके पीछे है सुनो प्रजा, उसके पीछे है सुनो प्रजा, उसके पीछे है सुनो प्रजा। यद्यपि राम भी जैन दर्शन में भगवान महावीर के समान अरिहंत बने और मोक्ष गए, इसलिए वे 24 तीर्थंकरों के समान ही पूज्य हैं, लेकिन जैन दर्शन की विशेषता यह है कि वह किसी को राज्यावस्था में स्वीकार नहीं करता, अरिहंतावस्था को प्राप्त होने पर ही भगवान मानता है। इसलिए कवि ने यहाँ लिखा है कि हम अरिहंत राम के भक्त हैं, बालक राम के नहीं, राजा राम के भी नहीं। ये गलतियां राजा राम से हुई होंगी, लेकिन अरिहंत राम से कोई गलती नहीं हुई है। वे हमारे लिए अरिहंत भगवान महावीर के समान ही परम पूज्य है। यद्यपि राम हमारे लिए भगवान महावीर के समान ही पूज्य है, फिर भी जैन दर्शन में आराधना तो आत्मा की ही की जाती है, महावीर की भी नहीं, राम की भी नहीं। इस प्रकार अंत में अपने आत्मा में लीन रहने की भावना के साथ यह काव्य समाप्त होता है।